जब श्री कृष्ण रथ लेकर राजाओं के बीच से रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी हरण की संपूर्ण कथा। भागवत। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के दिव्य मिलन की वह अद्भुत कथा जिसने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी पराजित नहीं होता। यह कथा उस समय की है जब विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। उनकी एक पुत्री थी, रुक्मिणी। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देवियां भी उनकी प्रशंसा करती थीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका रूप नहीं, बल्कि उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। बचपन से ही रुक्मिणी महर्षियों और यात्रियों से श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती थीं। कंस वध, गोवर्धन धारण, कालिया नाग का दमन और असंख्य भक्तों की रक्षा। हर कथा सुनते सुनते उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम में बदल गई। समय बीतता गया। अब रुक्मिणी विवाह योग्य हो चुकी थीं। राजा भीष्मक भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी महान, धर्मपरायण और वीर राजा से हो। उनके मन में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम वर थे। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी इससे सहमत नहीं था। वह श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था और उनका विरोधी था। उसने बिना किसी की इच्छा पूछे रुक्मिणी का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से निश्चित कर दिया। जब यह समाचार रुक्मिणी तक पहुंचा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारा, हे नाथ, मैंने आपको ही अपना पति माना है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। रुक्मिणी ने एक विद्वान और विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, हे द्वारकाधीश, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया आकर मुझे अपना लीजिए। विवाह से पहले मैं अंबिका माता के मंदिर जाऊंगी। वहीं से मुझे अपने रथ पर बैठाकर ले जाइए। ब्राह्मण वह पत्र लेकर कई दिनों की यात्रा के बाद द्वारका पहुंचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को देखा, उन्होंने बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया, उसके चरण धोए और पूछा, ब्राह्मण देव, आप इतनी दूर से किस उद्देश्य से आए हैं? ब्राह्मण ने वह पत्र श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, जिसने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया है उसे मैं कभी निराश नहीं करूंगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को रथ तैयार करने का आदेश दिया। गरुड़ ध्वज वाला दिव्य रथ बिजली की गति से विदर्भ की ओर चल पड़ा। उधर विदर्भ में विवाह की तैयारियां पूरे वैभव से चल रही थीं। शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अनेक शक्तिशाली राजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ पहुंच चुके थे। लेकिन किसी को यह आभास भी नहीं था कि अगले ही दिन इतिहास बदलने वाला है। क्रमशः अगले भाग में मैं मंदिर का दृश्य, रुक्मिणी हरण, रुक्मी और श्री कृष्ण का युद्ध तथा द्वारका में दिव्य विवाह की विस्तृत कथा दूंगा। भाग 2। जब श्री कृष्ण रथ लेकर राजाओं के बीच से रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी हरण की संपूर्ण कथा। भाग 2। रात बीत चुकी थी। विदर्भ नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। लेकिन राजमहल के एक कक्ष में बैठी रुक्मिणी की आंखों में नींद नहीं थी। वे बार बार महल की खिड़की से बाहर देखतीं और मन ही मन प्रार्थना करतीं, हे प्रभु, क्या मेरा पत्र आपको मिला होगा? क्या आप सचमुच आएंगे या यह मेरा अंतिम दिन है? उधर श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर तेजी से विदर्भ की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ सारथी दारुक थे। रथ इतनी गति से चल रहा था कि धूल का बादल आसमान तक उठ रहा था। सुबह होते ही विवाह से पहले की परंपरा निभाने के लिए रुक्मिणी माता अंबिका के मंदिर पहुंची। उनके साथ सैकड़ों सैनिक, दासियां और राजपरिवार की महिलाएं थीं। मंदिर में प्रवेश करते ही रुक्मिणी ने देवी के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मां अंबिका, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा प्रेम पवित्र है, तो आज मुझे मेरे आराध्य श्री कृष्ण अवश्य मिले। पूजा समाप्त हुई। रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली। तभी दूर से रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभी की नजरें उसी दिशा में उठ गईं। गरुड़ ध्वज से सजा हुआ दिव्य रथ तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। श्री कृष्ण रथ से उतरे। बिना किसी भय के वे सीधे रुक्मिणी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम से कहा, रुक्मिणी, चलो, अब तुम्हें कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। रुक्मिणी ने विनम्रता से सिर झुकाया और श्री कृष्ण के रथ पर बैठ गईं। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पहरेदार कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक सैनिक संभलते, श्री कृष्ण का रथ नगर से बाहर निकल चुका था। कुछ ही क्षणों बाद महल में हड़कंप मच गया। शिशुपाल क्रोध से चिल्लाया, उन्हें रोको, किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण को मत जाने दो। जरासंध, शाल्व और अनेक राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े।
उधर श्री कृष्ण शांत भाव से रथ चला रहे थे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, इतने सारे राजा हमारा पीछा कर रहे हैं, क्या हमें भय नहीं होना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां धर्म है वहां भय नहीं होता। सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्रोधित था रुक्मी। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं श्री कृष्ण को पराजित नहीं करूंगा तब तक विदर्भ वापस नहीं लौटूंगा। रुक्मी अपनी विशाल सेना के साथ बिजली की गति से श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। आगे क्या हुआ? क्या रुक्मी श्री कृष्ण को रोक पाया? क्या युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने उसे कौन सा जीवन भर याद रहने वाला सबक सिखाया? यह जानेंगे भाग 3 में। यह रहा भाग 3, जहां कथा अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। राइटिंग। जब श्री कृष्ण रथ लेकर राजाओं के बीच से रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी हरण की संपूर्ण कथा, भाग 3। श्री कृष्ण का रथ तेजी से द्वारका की ओर बढ़ रहा था। रुक्मिणी के चेहरे पर अब भय की जगह विश्वास था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके आराध्य उन्हें सुरक्षित ले जाएंगे। लेकिन पीछे से धूल का एक विशाल गुब्बार उठ रहा था। वह रुक्मी की सेना थी। रुक्मी ने ऊंची आवाज में ललकारा, कृष्ण, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो भागो मत, मेरी बहन को छोड़कर मेरा सामना करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दारुक से कहा, रथ रोक दो, अब समय आ गया है कि रुक्मी के अहंकार का अंत किया जाए। रथ रुक गया। रुक्मी अपनी सेना सहित सामने आ पहुंचा। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपने धनुष से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। आकाश बाणों से भर गया। श्री कृष्ण ने अपने शार्ंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक एक कर सभी बाणों को बीच आकाश में ही काट दिया। यह देखकर रुक्मी और भी क्रोधित हो गया। उसने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण के सामने उसका कोई अस्त्र टिक न सका। कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने उसके धनुष को काट दिया, फिर उसके रथ के घोड़ों और सारथी को निष्क्रिय कर दिया। रुक्मी तलवार लेकर पैदल ही श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसकी तलवार भी तोड़ दी और उसे भूमि पर गिरा दिया। अब रुक्मी पूरी तरह पराजित हो चुका था। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। तभी रुक्मिणी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, प्रभु, यह मेरा बड़ा भाई है, इससे भूल हुई है, कृपया इसका वध मत कीजिए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। उनके करुणामय हृदय में दया उमड़ आई। उन्होंने कहा, जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो जाए उसे जीवन का एक और अवसर मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध नहीं किया, परंतु उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उसका सिर मोड़वा दिया और मूंछ दाढ़ी कटवा दी। उस समय यह बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। रुक्मी लज्जा से भर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह विदर्भ वापस नहीं जाएगा। उसने बाद में एक नया नगर बसाया और वहीं रहने लगा। उधर भगवान बलराम भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने स्थिति शांत की और सभी को द्वारका चलने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद द्वारका नगरी में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और पूरी द्वारका आनंद से झूम उठी। माता रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी श्रद्धा और विश्वास की लाज रख ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं समय आने पर उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म का मार्ग अंततः विजय दिलाता है। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे सामने कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों न हो। अगली कथा का संकेत। क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जिसके उत्तर में भगवान ने एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया? यह अद्भुत कथा अगली वीडियो में जानिए।